अगर मरीज़ का हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मरीज़ की नब्ज़ ज़्यादा है और जो वाइट सेल काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर हम ब्लड सीपी करवाएं तो उसके अंदर उसका नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आवाम की आगाही के लिए पेश करना चाहते हैं, वो है पित्ते की पथरी की पेचीदगी की वजह से जो पित्ते के अंदर पस पड़ जाती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में एम्पाइमा गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। आवाम के अंदर ये शऊर और आगाही बहुत ज़्यादा है कि पित्ते के अंदर पथरी की काफ़ी वजूहत होती हैं, लेकिन बेसिकली जो पित्ते के अंदर पथरी होती है वो बहुत सारी पेचीदगी का बाइस बनती है। अब आवाम को ये शऊर पैदा करना होता है कि भाई ये पथरी किस वजह से बनी है और ये क्या क्या मरीज़ को तकलीफ़ दे सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो पित्ते के अंदर पथरी होती है, ना सिर्फ ये कि वो जो जिगर से एक ट्यूब आ रही होती है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट का नाम देते हैं, उसके अंदर फंस सकती है, बल्कि ये पित्ते के अंदर जो इसकी नाली होती है जो उसको कॉमन बाइल डक्ट से जोड़ रही होती है, जिसको सिस्टिक डक्ट का नाम देते हैं, उसके अंदर भी ब्लॉकेज कर देती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पेशेंट के जो पित्ता है उसके अंदर पस पड़ जाती है। और ये एक बड़ी एक सर्जिकल एमरजेंसी है, एक बहुत ही क्रिटिकल एमरजेंसी है, जिसको हम ये कहें कि मरीज़ को इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। अब मरीज़ किन तकलीफ़ के साथ हमारे पास आते हैं? ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो बुखार के साथ आएंगे। कई मरीज़ों में ये है कि वो पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द की शिकायत के साथ आते हैं हमारे पास। कभी ऐसे होता है कि पथरी स्लिप करके नीचे जाए तो वो यरकान या रुकावट वाला यरकान, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, उसके साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अगर मरीज़ का हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मरीज़ की नब्ज़ ज़्यादा है और जो वाइट सेल काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर हम ब्लड सीपी करवाएं तो उसके अंदर उसका नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम मरीज़ को दाखिल कर लेते हैं और मरीज़ को दाखिल करने के बाद ना सिर्फ बुनियादी तौर पे हम हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं, बल्कि एक रूटीन का जो एवेल्यूएशन है या जो रूटीन का ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया जाता है। और उस ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ का ये डिसाइड किया जाता है कि हमने पित्ते का ऑपरेशन कब करना है। कई दफ़ा मरीज़ सेटल कर जाते हैं इस तकलीफ़ के बाद और हम ये डिसाइड करते हैं कि इस ऑपरेशन को हम कुछ हफ्ते के बाद लिंगर ऑन कर लें, लेकिन बुनियादी तौर पे हम ये है कि मरीज़ का ये डिसाइड करके उनको बता देते हैं कि ये ऑपरेशन लाजमी है और इसमें हम पित्ता निकाल देते हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई तकलीफ़ के साथ मरीज़ ना प्रेजेंट कर सके। बहुत शुक्रिया।